हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह-सुबह फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम करने से। चूँकि मैंने अब एक हैबिट बनाई है कि मैं सुबह-सुबह उठकर प्राणायाम और ध्यान करूँगा आधे घंटे जितना मेरे से हो सकता है। आई होप दोस्तों आप लोग भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ करते ही होंगे। आप लोगों को भी प्राणायाम, मेडिटेशन या फिर फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए क्योंकि एस्पिरेंट एस्पिरेंट लाइफ में दोस्तों हेल्थ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मेरा आज का आधे घंटे का प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, ध्यान और जो भी मैं फिजिकल हेल्थ कर रहा था उसका मेरा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को भी इस तरह की कुछ ना कुछ हैबिट अपना लेनी चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस तरीके से मेरी सुबह की चाय भी आ गई थी और मैं अपने नोट्स जो मैंने बनाए थे सीयूटी पीजी के लिए उनको भी रिवीजन कर रहा था। और उसके बाद मेरी स्टडी का पहला सेशन शुरू हुआ द हिंदू के साथ, जिसमें मैं दीपक यादव एजुकेशन से द हिंदू की क्लास पर डे करता हूँ। इसको मैं 1.5-2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। आई होप आप लोग भी कुछ ना कुछ फॉलो करते ही होंगे करंट अफेयर्स के लिए। तो मैं मोस्टली इसको प्रीलिम्स के लिए तैयार करता हूँ। करंट अफेयर के लिए वैसे मार्केट में बहुत सारे सोर्स हैं, जिनमें से पीटी 365 की मंथली मैगजीन या फिर ईयरली मैगजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मार्केट में पीटी 365 की ईयरली मैगजीन आ गई है। आई होप आप लोग भी उनमें से कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से करंट अफेयर तैयार कर ही रहे होंगे। मेरा मानना यह है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। करंट अफेयर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट में जो भी चीज़ें आती है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में आ जाता है। और कभी-कभी अगर वो नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है उसका क्वेश्चन आ ही जाता है। तो मैं मानता हूँ कि करंट कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बल्कि स्टैटिक को ही एक ज़िंदा करने का कारण होता है। तो इस तरीके से मैंने आधे और 1 घंटे के लगभग बीच में मैंने द हिंदू के नोट्स बना लिए थे, जिसको मैं प्रॉपर बनाता ही रहता हूँ। उसके बाद मैंने आज का स्टडी सेशन यहाँ पर सोचा कि इसके बाद अब मैं टू डू लिस्ट जो बनाई थी उसके तहत काम करने की सोची। उसके बीच में मैंने यहाँ पर चेस का एक सेशन लगाया। मेरे को चेस खेलना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा लगता ही होगा, आपको भी कुछ ना कुछ हॉबी बना लेनी चाहिए। और इसके बाद मैंने अपना दूसरा सेशन लगाया, करंट अफेयर का ही था ये, लेकिन इसमें मैं मेंस से स्पेसिफिक नोट्स बना रहा था, जो कि मैं विवेक सर की क्लास, दृष्टि आईएएस वाले सर की क्लास ले रहा था। मेरा मानना यही था कि करंट अफेयर का मतलब केवल करंट नहीं होता, बल्कि यह होता है कि स्टैटिक के जो पोर्शन जो कई समय से आपके सामने नहीं आए, वो अचानक से आपके सामने आ जाते हैं, जिनसे आप उनके स्टैटिक नोट्स भी बनाने लग जाते हो। तो करंट को केवल करंट के फैक्ट के अनुसार नहीं देखना चाहिए, बल्कि उससे जुड़े हुए ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक सभी तथ्यों पर नज़र रखनी चाहिए, जिससे आपकी तैयारी को धार मिल सके। इस तरीके से मेरा यहाँ पर 2 घंटे का सेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने पीटी 365 की इकोनॉमी की जो पीटी 365 आ गई थी उसको मैंने कंप्लीट किया। उसको मैंने 2 पेज में कंप्लीट किया है। इसके बाद मैं एनवायरनमेंट की, सोसाइटी की, आईआर की और साइंस एंड टेक की पीटी के 2 या 3 पेज में नोट्स बनाऊँगा। मेरे हिसाब से नोट्स वैसे 2 और 3 पेज में ही बनने चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिस दिन ड्राई डे होता है, जिस दिन मेन एग्ज़ाम का दिन होता है, उस दिन कहीं न कहीं वो 2 या 3 पेज के नोट आपकी बहुत ही हेल्प करते हैं रिवाइज़ करने में। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से 2 या 3 पेज के नोट्स बनाए हैं। और उन पेज के नोट्सों में से भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ हाइलाइट कर लेना चाहिए, ताकि वो और शॉर्ट हो जाएँ। क्योंकि कभी भी वो आप 2 या 3 पेज के नोट्स बनाते, तो उसमें से भी अगर आप समय के साथ रिवीजन करते रहें, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें से भी आप बहुत ही माइन्यूट टॉपिक्स को छाँट लेते हो, जिस तरीके से आप उन पर हाइलाइट करके और ज़्यादा आपको आसानी हो सकती है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में रिवीजन मोस्ट ही मोस्ट है दोस्तों। आप चाहे कितना भी नोट्स बना लो, अगर आपके रिवीजन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से ये देखो मेरे नोट्स बन गए थे और मैंने इनको हाइलाइट भी कर दिया था, यानी कि इसको कह सकते हैं आप डबल नोट्स। तो इस तरीके से मेरा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। ये मैंने लास्ट उत्तराखंड मेंस के लिए भी अपने नोट्स बना रहा था, क्योंकि मैं स्टेट की तैयारी भी करता हूँ। इस तरीके से मेरा आज का स्टडी सेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।